ठीक है, अपने कहाँ तक हो गया था? तो क्वेश्चंस कर रहे थे आईपी के। लास्ट वाला था विच हैज मोर आईपी। विच हैज मोर आईपी। सेकंड आईपी या फर्स्ट आईपी किस में ज्यादा होती है, मतलब सेकंड आईपी किस में कम होती है फर्स्ट आईपी से। आपने ऑप्शन दिया, इसका आंसर नन था। आ गया था ना, तो क्लियर हो गया था ना। यस सर। ठीक है, भी बचे हुए हैं इसमें 6-7 क्वेश्चन। मॉड्यूल के क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए क्या करने? नहीं सर, कल करूंगा। और फिजिक्स का क्या हुआ आपके? सर फिजिक्स तभी सेटल नहीं हुआ कुछ। अभिषेक सर क्या ज्वाइन किया था क्या आपने? अभिषेक अग्रवाल। अभिषेक अग्रवाल, पता नहीं सर, आपने दिया था क्या पापा का नंबर? नहीं, तुमने कहीं ज्वाइन तो किया था ना अग्रवाल सर के? सर वो गुप्ता सर थे एक, कौन से गुप्ता? उनके ज्वाइन किया था। कौन से गुप्ता? नाम याद नहीं आ रहा सर एक, पर उनके साथ सही नहीं लगा तो छोड़ दिया उनके, मतलब ट्राई क्लास ली थी ना। गुप्ता कौन से? नीरज गुप्ता सर? सर ए से नाम था, अब याद नहीं आ रहा। ए। ए से। ठीक। कहाँ रहते थे? सर इधर वीडियन में ही, हम्म। इधर विद्याधर नगर। अच्छा अच्छा, ठीक है। देखो क्वेश्चन देखो। चलो। The first IP बताइए। सर 575। क्योंकि आपको याद है कि ऑर्डर क्या होता है? NaAlMg। Na, फिर Al। AlMg। अब सोडियम की 496 दे रखी है।
मैग्नीशियम की 737, तो एल्यूमिनियम की क्या होगी, हल्की से ज्यादा होगी। ठीक है ना, 760 की क्लोज भी होगी, 525 की क्लोज होगी। 760 का मतलब तो हो गया एमजी से भी ज्यादा, जो कि पॉसिबल ही नहीं। तो यस सर। 575 है। आगे देखिए। हम्म, बताइए। सर फोर्थ। हाँ, एल्यूमिनियम की फोर्थ आईपी बहुत ही होगी, क्योंकि आपको याद है जैसे 3 इलेक्ट्रॉन निकलता है इनर कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि आपको पता है एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम +3 +1 +2 +3 +4, तो जैसे ही 3 इलेक्ट्रॉन निकलता है S2p6 कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, इनर कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है। यस सर। ठीक है ना, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आपके लिए क्या हो जाएगा, बहुत मुश्किल है। तो फोर्थ आईपी बहुत हाई होगी, ये फोर्थ आईपी जो होगी। ठीक है, देखो, टू विच एलिमेंट दिस आईपी ऑर्डर बिलोंग्स। दिस आईपी डेटा बिलोंग्स, टू विच एलिमेंट दिस आईपी डेटा बिलोंग। सर ये क्या कर रहे हो यार, एल। क्या कर रहे हो। बताइए ना, कौन सी आईपी आई है इसकी। ये आपको फर्स्ट आईपी दे रखी है, सेकंड दे रखी है, थर्ड दे रखी है, फोर्थ आईपी दे रखी है। इसकी थर्ड आईपी बहुत आई है ना, मतलब कौन सा एलिमेंट हो गया। बताओ, जल्दी बताओ।
एल्यूमिनियम ही लग रहा है। एल्यूमिनियम की तो फोर्थ आईपी बहुत हाई होगी ना, अभी भी तो पढ़ा अपन ने। तीन इलेक्ट्रॉन तो निकलने तीन इलेक्ट्रॉन सिक्स निकलने जीरो के। फोर है क्या वो? 604, 50, अच्छा 60, 600, 604। तो थर्ड आईपी एक्सेप्शनली हाई हो गई, देख लो। तो मतलब दो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल आ रहा है, और थर्ड आईपी एकदम हाई होगी। तो कौन सा एलिमेंट ऐसा है इसमें दो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद बहुत ज्यादा स्टेबल या इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आएगा, क्योंकि जैसे ही दो यस इलेक्ट्रॉन सर। निकलता है बहुत स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है इसके अंदर। ठीक है ना? यस सर। ठीक है, आगे देखो। हम्म। CONF। हाँ, द आईपी ऑर्डर ऑफ सेकंड आईपी है, और CNOF विल बी। हाँ, ताकि बताना जरा। त्यागी यही हो, गायब हो गए? एक और यही पे है लग। हाँ ठीक है, बताओ फिर। सर। C smaller than N, smaller than O, smaller than F। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकलते ही अब क्या कॉन्फ़िगरेशन हो गया इसका? P4। इसका क्या हो गया इलेक्ट्रॉन निकलते ही? P3। इसका क्या हो गया? P2। इसका क्या हो गया? P1। तो आपको पता है P4 से ज्यादा P3 का होता है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑक्सीजन का होता है, फिर फ्लोरीन का आएगा। सेकंड आईपी की बात कर रहा है, फर्स्ट आईपी की बात नहीं कर रहा है। तो ऑक्सीजन, फ्लोरीन। सही है, आया नहीं आया समझ में? यस सर। जाएगी, आपने यही बोला था क्या? क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गया ना, ये ज्यादा निकल जाएगा इससे आगे, ये है ही, फिर ये है ही। यस सर।
इनका आईपी ऑर्डर देना है। हम्म, बताइए। हाँ सुगम, बताना आईपी ऑर्डर। सर सबसे ज्यादा बी का होगा। हाँ, अच्छा अपने पापा फिर से आई, बोल देना, आपके फादर से बोल देना कि मैं संडे को मिल जाऊंगा, कल घर पे मिल जाऊंगा मैं, है ना। ठीक है सर। हम्म, हाँ क्या सर था। ऑर्डर सबसे ज्यादा पहले बी का होगा, फिर हम्म एल आई, हम्म फिर एन ए, हम्म फिर सी एस, हम्म फिर एफ आर। हम्म सबसे ज्यादा होगा बेरिलियम का, फिर लिथियम का। ठीक है ना। सर एफ आर नीचे नहीं आएगा सबसे कम में? हाँ, एफ आर सबसे एंड में आएगा ना। यस ठीक है सर। ना। सर अगर इसमें कह रहे थे कि पानी में, तो लिथियम सबसे ज्यादा आता ना। वो तो रिड्यूसिंग एजेंट की बात होती है, अच्छा ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट की बात नहीं है, तो आईपी ऑर्डर है। ठीक है सर। करिए।
सर हम्म, सर ये एनर्जी जो आपने दी है ग्राउंड स्टेट में जूल में ही होगी? हाँ ये जूल में है ना। इसको जूल मोल में कन्वर्ट करना है। नहीं नहीं, ये क्या दे रही है, ग्राउंड स्टेट में दे रही है ना, यस सर। वो तो पर मोल के लिए होती है। अच्छा आप क्या कहना चाह रहे हो, अच्छा जूल पर मोल में, हाँ जूल में कन्वर्ट करना पर मोल के लिए, ये तो एक एटम की होती है ना। ओके सर। सर जूल मोल में होगी 13.08 into 10 की पावर -18। सही है, क्योंकि हमको आईपी निकालनी है, आईपी का मतलब ग्राउंड स्टेट में जितनी एनर्जी उसको पॉजिटिव में कर दो बस। यस सर। तो 21.79 इंटू 10 की पावर -19। ये तो इसको अगर इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाएगी, यस सर। जूल में आ गई, इनको पर मोल के लिए आ जाएगी ऐसे। यस सर। तो तो इस पर 4 आएगा, 4 जीरोस आ जाएंगे। 30.08 into 10 की पावर 4। इसमें 5 आएगा ना, 5 आएगा, इसको मैंने इस हाँ फॉर्म में कर दिया, ठीक है सर। जूल पर मोल आ गया। अब क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन की जो आईपी है वो फ्लोरीन से लोअर क्यों है, रीजन क्या हो सकता है, लिख लो वाई आईपी। ऑक्सीजन की आईपी, फर्स्ट आईपी लोअर क्यों है फ्लोरीन से? हाँ, रीजन क्लोरीन की लोअर क्यों है ऑक्सीजन से। सर शेल का तो कोई फर्क ही नहीं है, दोनों पी में है इलेक्ट्रॉन्स, लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो। हाँ लेकिन ऑक्सीजन बड़ा है ना, ऑक्सीजन की साइज बड़ी है तो आईपी कम होगी उसकी। सर ऑक्सीजन बड़ा कैसे हुआ? अच्छा हाँ ठीक है सर, हाँ ठीक है। ऑक्सीजन से फ्लोरीन जाते हैं, साइज कम हो रहा है तो ऑक्सीजन यस सर, बड़ा है ना। साइज कम हो जाता है, ऑक्सीजन बड़ा है। हम्म, हम्म, आगे देखो, तो ये आईपी के क्वेश्चंस तो हो गए, कितने हो गए आईपी के देखिए क्वेश्चन अभी तक? सर आज आपने 8 क्वेश्चन करा दिए, कल टोटल 13 हो 10 गए, करवाए थे। यस सर। आईपी के 13 क्वेश्चन हो गए, और भी ज्यादा हो गए। ठीक है ना, अब टॉपिक डालो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी।
देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होता है, ठीक है ना? जैसे मान लो कोई एटम है, उसने जो इलेक्ट्रॉन लिया, लेते ही क्या हो गई, एनर्जी रिलीज हो गई, ठीक है, ये Cl माइनस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी sir. रिलीज हो गई, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लेकिन जरूरी नहीं है कि एनर्जी रिलीज हो। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलवेज एक्सोथर्मिक, लेकिन सब्सिक्वेंट इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज एंडोथर्मिक होती है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो एंडोथर्मिक होती है। रेस्ट इलेक्ट्रॉन सॉरी उल्टा लिख दिया। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? एक्सोथर्मिक होती है। रेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अब ऐसा क्यों होता है वो अपन देखते हैं। यहाँ एक एटम था, गैसियस एटम था, इसने इलेक्ट्रॉन लिया, एनायन में कन्वर्ट हो गया, स्टेबिलिटी मिली, एनर्जी रिलीज हो गई। इस रिएक्शन का डेल्टा एच क्या है? नेगेटिव। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? एक्सोथर्मिक होती है। रेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंडोथर्मिक होती है। बाकी सेकंड थर्ड फोर्थ रेस्ट का मतलब सर इसमें एंथैल्पी नेगेटिव आई, आईपी में पॉजिटिव आई थी। आईपी में तो आपको देनी पड़ रही थी, तब जाके इलेक्ट्रॉन निकल रहा था। हाँ यहाँ ठीक है सर। इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो एनर्जी निकल रही है। ठीक है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलवेज एक्सोथर्मिक होती है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलवेज एक्सोथर्मिक होती है। अब बाद वाली देखते हैं जरा क्या होता है बाद वाली में। जैसे ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रॉन लेगा, एनर्जी निकल रही है, एनर्जी देनी पड़ रही है, एंडोथर्मिक है सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके सर। ठीक है। यस सर। सर क्या है? पहला इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है, इसलिए वो एनर्जी दे देता है। दूसरा मुश्किल होता है, इसलिए उसको देनी पड़ती है एनर्जी। देखो मैं बताता हूँ ना आपको धीरे धीरे। पहले इसका वैल्यू लिखो। डेल्टा एच इसका पॉजिटिव है, इसका डेल्टा एच नेगेटिव। डेल्टा एच नेगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक, ये एंडोथर्मिक। देखो इसलिए एंडोथर्मिक क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ चुका। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लिया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब नेगेटिव चार्ज में अगर आप इलेक्ट्रॉन डालोगे तो फिर आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, नहीं पड़ेगी? नेगेटिव चार्ज स्पीशीज में इलेक्ट्रॉन डालोगे तो रिपल्शन है यहाँ तो बहुत भारी, इतने आसानी से इलेक्ट्रॉन जाएगा, आपको देनी पड़ेगी बाहर से एनर्जी, तब जाके इलेक्ट्रॉन वो लेगा। एंडोथर्मिक हुई नहीं हुई? यस सर। अब ओवरऑल जो ये प्रोसेस हुआ वो एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, एंडोथर्मिक भी हो सकता है, डिपेंड करेगा। 1 मिनट में चार्जर चार्जिंग पे लगा लेता हूँ। ओवरऑल जो ये प्रोसेस हुआ, O+2 इलेक्ट्रॉन, O-2, ये ओवरऑल जो प्रोसेस हुआ
है ना। इसमें जो एंथैल्पी जो चेंज हुआ, हीट चेंज हुआ, वो दोनों का टोटल होगा ना। यस सर। EA फर्स्ट प्लस EA2। अब EA फर्स्ट तो एक्सोथर्मिक है, ये आपके एंडोथर्मिक है, तो ओवरऑल निकलेगी ये यूज होगी, वो दोनों के टोटल पे डिपेंड करेगा। तो ये ओवरऑल प्रोसेस है, और ओवरऑल प्रोसेस डिपेंड करेगा दोनों के टोटल पे। लिख लो एनर्जी यूज्ड और emitted will depend on the total. सर ओवरऑल के एंथैल्पी हम मान सकते हैं ना कि पॉजिटिव होगी, क्योंकि दूसरी वाली जो एनर्जी होती है हमेशा ज़्यादा होती है। नहीं वो तो टोटल पे रहेगा। पहले में निकल रही है, दूसरे में यूज हो रही है, दोनों डिपेंड करता है स्पीशीज पे, कॉन्फ़िगरेशन पे, बहुत सी चीजों पे। ठीक है। वैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में सेकंड थर्ड फोर्थ से ज्यादा मतलब नहीं होता है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ही कंट्रीब्यूट मतलब उसका मतलब रहता है। हम जब भी कभी भी दूसरी बात तीसरी करेंगे में तो ना, एब्जॉर्ब सुनो हो जाती है। सुनो, जब कभी भी हम बात करेंगे ना, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ही करेंगे इसमें, ठीक है ना। जब कभी भी वो ट्रेंड देगा, बात करेगा, हमेशा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ही करेगा। लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि जो ओवरऑल पूरे रिएक्शन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, वो दोनों तीनों के टोटल पे डिपेंड करेगा। फर्स्ट में निकल रही है, सेकंड में यूज हो रही है, जो भी टोटल हो वो सब हो जाएगी। लेकिन अगर बात करेगा वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट की बात करेगा, अगर उसने बोला इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब फर्स्ट की बात करेगा। अभी जैसे यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज हो गई, इस केस में क्या होगी, निकलेगी। इस केस में आपको देनी पड़ेगी, इसमें भी देनी पड़ेगी। EA फर्स्ट प्लस EA2 प्लस EA3, ओवरऑल ये इन तीनों का टोटल होगा। ओवरऑल ये इन तीनों का टोटल होगा। ओके सर। लेकिन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है, बताइए। रेस्ट जो होती है एंडोथर्मिक। वो एंडोथर्मिक होगी, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ओवरऑल उन पर डिपेंड करेगी। लेकिन हम बात किसके करते हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये भी एनर्जी है, एनर्जी की यूनिट आपको पता ही है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल और इन सब में होती है। ओके सर। है। ठीक। ठीक है ना। यस सर। अच्छा एक बार इसको रिकाउंट करो वापस।